हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आप सभी को पता है कि जो भी आप सभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एएनएम सेकेंड ईयर के मध्य प्रदेश से स्टूडेंट है, उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है। और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग प्रतिक्रिया है। लगभग 50 स्टूडेंट हमसे अभी तक बात किए होंगे डायरेक्टली। उनमें से 1 से 2 कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो किसी भी कैंडिडेट का कोई इफेक्ट उनके रिजल्ट पर नहीं पड़ा है। यानी पहले वो फेल थे, सेम दिखा रहा है, पहले जितना मार्क्स था सेम उनका मार्क्स है। और उन कैंडिडेट को कहना है कि मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था। अब कैसे मैं समझाऊं उन भाई को जो ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम दिया था। मैं कैसे उनको दिलासा दिलाऊं कि भाई मेरे, इज्जत का भी अपना अपना सवाल होता है। एक बार अगर काउंसलिंग आपको फेल कर दिया है, दोबारा से अगर वही काउंसलिंग रिवैल्यूएशन में आपको पास कर देगा तो आप सोचेंगे या आपके जानने वाले सोचेंगे कि भाई काउंसिल कैसे चेक करता है कॉपी की। एक बार वो फेल कर दिया था, दोबारा दाब में मैंने रिवैल्यूएशन डाला तो वहीं पे मेरा नंबर बढ़ गया और मैं पास हो गया। तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के जो छवि है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग भी जो है ज़्यादा फेरबदल के कोशिश में नहीं रहता है। नो डाउट कि कुछ लोगों को बढ़ जाते हैं किस्मत के ऊपर और बहुत सारे लोगों को मार्क्स नहीं बढ़े हैं। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट चेक करने में कठिनाइयां हो रही है। उनका समथिंग बेट कॉन्टेक्ट MPNRC बता रहा है, यानी उनका रिजल्ट अभी चेक ही नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को समस्या। अब देखिए, अब तो आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया। आप कुछ भी कह लेंगे, मैं कुछ भी कह दूंगा, अब इस पर दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है सिवाय आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम के। अब जो लोग फेल कर गए हैं, बैक लग गया था, रिवैल्यूएशन दिए, कुछ चेंजेज नहीं हुआ, तो उनके सामने अब एक ही ऑप्शन है, वो है सप्लीमेंट्री का बैक पेपर का एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम देकर उस पेपर को क्लियर करना जिसमें उनका बैक आ गया था। माय डियर, अब आपके पास यही है कि आप जिस भी पेपर में, जिस भी ईयर में आपको बैक लगा है, उस पेपर को आप तैयारी करें अच्छे से, मन से और नॉलेज के साथ। आपके पेपर भी बढ़िया होंगे। तो आप जो है ज़रूर से ट्राई करें और बढ़िया ट्राई करें ताकि आप लोग को आगे फिर से ये समय देखने को ना मिले। मैं नो डाउट मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट लिख कर आए थे लेकिन वो उनका रिजल्ट सही नहीं आया। भाई मेरे, दोस्त मेरे, ना इसमें अब हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपके कॉलेज कुछ कर सकता है। तो आपके पास अब ऑप्शन यही है कि आप सप्लीमेंट्री के बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर लो और आगे 1 से 1.5 महीने में उसका फॉर्म आ जाएगा या जल्दी भी आ सकता है फॉर्म, और 1.5 से 2 महीने में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद लो जो है आपका रिजल्ट आएगा और उसमें आप पास हो जाएंगे। आप नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम सबके साथ दे पाएंगे। तो बहुत जल्द आपका जैसे ही होगा रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के बाद आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा जाएगा। आप फॉर्म डालेंगे, जिस सब्जेक्ट में आपको बैक लगा है उसका एग्ज़ाम देंगे, देन आप जो है आगे बढ़ेंगे। अब सोचना मत है, सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने से आपका अब कुछ बदलने वाला नहीं है। तो जहाँ पे जब कुछ चीज़ें बदले नहीं, सोचने के बाद या कुछ करने के बाद उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में करना ही नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके सामने ऑप्शन है सप्लीमेंट्री, आप उसका प्रिपरेशन करें, उसका तैयारी करें और उसमें बेहतर देने का प्रयास करें ताकि आपका आगे का जो प्रोसेस है बढ़ सके। घबराना नहीं है, जीवन से लड़ना सीखिए। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। हो सकता है कोई भाई मेरे इसमें, कोई दोस्त मेरे 2 बार भी फेल कर गए हो, बैक लग गया हो सकता है कि इनको 3 बार भी बैक लग गया हो सकता है कि इन्हीं का फर्स्ट टाइम ही बैक लगा हो। लेकिन आपको जीवन में घबराना नहीं है।
जिस दिन आप घबरा कर अपना रास्ता बदल लिए, समझिए वह जीवन का आपका सबसे बड़ा जो है एक समय साबित होने वाला है, चाहे वो समय आपका बुरा हो या वो फिर सही समय हो। इसलिए जीवन में लड़ना सीखना चाहिए। आपको परिवार में, आपको दोस्त में कुछ भी निगेटिव बातें बोले, आपको सुनकर आगे बढ़ना है, जवाब नहीं देना है। और जब जवाब का समय आएगा, जब आपको जॉब लग जाएगा, आप पैसा में अच्छे अर्न करने लगेंगे, तो आप भी सबको आप जो है जवाब दे सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अच्छा करियर और पैसे बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आपको सब इज्जत देगा, अच्छा करियर है, अच्छा पैसा है, तो आपके पास ये दो चीज़ नहीं है, आपका इज्जत कोई नहीं करेगा, चाहे वो घर हो या घर के बाहर के लोग हो। तो आप बिना किसी के बात में पड़े हुए, बिना किसी के निगेटिव थॉट को जवाब देते हुए, आप अपने लिए गलत बुरा सुन लीजिए, लेकिन आप आगे बढ़िए। और किसी से सहायता लेना हो तो दिल खोल के, मुंह खोल के सहायता ले लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में हमेशा सुख दुख, हमेशा गलत और हमेशा सही समय आते रहता है और आएंगे ही। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। हो सकता है कोई एक बार में पास कर गया तो उसको हो सकता है 2 महीना 4 महीना पहले डिग्री मिल जाएगा। आप हो सकता है 5 महीना बाद पास करेंगे, तो हो सकता है 5 महीना बाद जो है आपको डिग्री मिलेगा। उससे क्या हो जाएगा, 1-2 वैकेंसी ही छूटेगी और क्या होगा। हो सकता है जो पहले पास कर गए हैं वो 4 बार कंपटीशन में बैठे और चारों बार असफल रह जाए। हो सके आप 5 महीना के बाद डिग्री लेकर आएंगे और आप 1 से 2 बार में ही कोई कंपटीशन क्रैक कर जाएंगे, तो उससे तो बेहतर आप हो गए। तो ये चीज़ें को ख्याल रखिए और आगे बढ़िए, मेरा यही सुझाव है। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र है, जो करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।